हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है बिना एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे क्रॉप के प्रोडक्शन के तरीका को और मैनेजमेंट की, कैसे हम क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं, कैसे उत्पाद करते हैं और कैसे उसको मैनेज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप होता क्या है। द प्लांट ऑफ सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज ए सोर्स ऑफ फूड इन ए लार्ज कल्टिवेटेड लैंड इज कॉल्ड क्रॉप। यानी कि वैसा प्लांट, सेम काइंड्स ऑफ प्लांट जो कि हम जिसे हम बोते भी हैं और काटते भी हैं, ठीक है, एक लक्ष्य के साथ कि हम लोग को जब हम उसे काटेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वो प्रदान करेगा। उसी तरह से जैसे हम सेम काइंड ऑफ प्लांट को एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा कल्टिवेटेड लैंड में जब हम उसे ग्रोन करते हैं, उसके काटने के बाद हम लोग को एक एम होता है, उससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमें मिलता है जब किसी भी प्लांट को जब हम ग्रोन करते हैं और कल्टिवेट करते हैं तो हम एक इच्छा रखते हैं कि वो हमें फूड प्रदान करेगा। तो हाँ, तो वैसा प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट जिसे हम ग्रो करते हैं, कल्टिवेट करते हैं और हमें एज ए सोर्स ऑफ फूड के रूप में उसको काटते हैं और बोते भी हैं कि हमें वो फूड प्रदान करेगा, और एक बड़े पैमाने पर इस टाइप्स के प्लांट को बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो हम टाइप्स ऑफ क्रॉप में आपको बता दें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। एक होता है रबी क्रॉप, एक होता है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप की हम बात करें तो रबी क्रॉप मंथ ऑफ अक्टूबर एंड इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के मंथ में उसको कल्टिवेट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, कल्टिवेट कर दिया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है। ठीक है, और ग्रोन होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के मंथ में ग्रोन होता है, बोया जाता है जिसको, और काटा जाता है मार्च के मंथ में। अब बात आती है खरीफ क्रॉप की। द क्रॉप विच आर सोन इन रैनी सीजन, वैसा क्रॉप जो कब रैनी सीजन में बोया जाता है, यानी कि बरसात के मौसम में जब उसे बोया जाता है और काटा जाता है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, कल्टिवेटेड किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। देन दिस टाइप्स ऑफ क्रॉप इज नोन एज खरीफ क्रॉप। देन उस प्रकार के फसल को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक है, अब बात आती है खरीफ फसल होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा डीपली में जाते हैं। चलिए तो डीपली में आइए, खरीफ क्रॉप क्या है। चलिए तो खरीफ क्रॉप हम जान लेते हैं। देखिए, तो क्रॉप विच आर ग्रोन इन द मानसून, यानी कि वैसा क्रॉप जो कि मानसून में ग्रोन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप। जैसे कि मेज़, मक्का, मिलेट, कॉटन, वीट नहीं, पैडी जिसको हम धान बोलते हैं, पैडी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मर्स के लिए अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ठीक है ना, पैडी वाला, जो भी पैडी वाला धान वाला खेती होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए, द सीड आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून, यानी कि वैसा क्रॉप जिसको सीड को बोया जाता है मानसून के स्टार्टिंग में, जब मानसून आता है उसी समय बोया जाता है और काट लिया जाता है, हार्वेस्टेड कर लिया जाता है। कब? इन द मंथ ऑफ एंड ऑफ द मानसून, यानी कि मानसून जब खत्म होता है तो इसको भी काट लिया जाता है। अब देखिए थोड़ा और जानते हैं। सच क्रॉप रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एयर, यानी कि खरीफ फसल जो होता है इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए क्रॉप को, खरीफ फसल को एक प्रॉपर ग्रोथ मतलब अच्छे से मतलब तैयार होने के लिए वाटर का मतलब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब वाटर ज़रूरत पड़ता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इस टाइप्स का फसल को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स। तो हम रबी क्रॉप्स में हम पहले बात करते हैं रबी मतलब होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, रबी मीन्स होता है स्प्रिंग, यानी कि वैसा फसल जो कि स्प्रिंग के मौसम में, और जो ये है जो रबी मीन्स स्प्रिंग जो ये ड्राइव किया गया है एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है, तो देखिए, द क्रॉप डेट आर ग्रोन इन द विंटर, यानी कि वैसा क्रॉप कब ग्रोन किया जाता है? विंटर के सीजन में, और काट लिया जाता है स्प्रिंग के सीजन में, यानी कि जब ठंड के मौसम में जिसको बोया जाता है और वसंत ऋतु में स्प्रिंग के सीजन में जब काट लिया जाता है। ठीक है, तो अब उसको उस टाइप के क्रॉप को क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप। इसमें एग्जाम्पल में हम ले लें तो हो जाएगा वीट, हो जाएगा ग्राम, हो जाएगा वीट, ग्राम, मस्टर्ड। ठीक है, ये कुछ है, ये रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कुछ वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैरिड आउट प्रोड्यूस अ न्यू क्रॉप वैरायटी, यानी बोल रहा है कि एक नोट में इसको लिख लीजिएगा। हमने तो कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बनाया, बट आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर कैरिड आउट टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप वैरायटीज, यानी बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर लोग होते हैं उन लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ताकि वो कुछ न्यू वैराइटीज़ का क्रॉप जो है प्रोड्यूस हो सके। सच क्रॉप्स रिक्वायर्ड वार्म क्लाइमेट, वन वैसा प्लांट जिसको वार्म क्लाइमेट चाहिए जर्मिनेशन के लिए, एंड
मैच्योरेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड को मैच्योर होने के लिए। दे हैव रिक्वायर्ड अ कोल्ड क्लाइमेट, और उन लोगों का कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कोल्ड है, ठंडा थोड़ा सा मौसम होना चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट मिलना चाहिए उन लोगों को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है। उस टाइप के क्रॉप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं। अब हमने बात बोला था कि हम जेड क्रॉप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि ये आता है आफ्टर रबी क्रॉप, यानी कि जब खरीफ फसल हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से फसल हो जाते हैं, जब खरीफ फसल हो जाते हैं और रबी फसल दोनों हो जाते हैं, जब खरीफ और रबी जब दोनों हो जाते हैं तब एक जेड क्रॉप आता है। तो वही हम जेड क्रॉप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आता है खरीफ फसल और रबी फसल के बाद में, ठीक है। तो चलिए देखिए जेड क्रॉप होता क्या है। तो जेड क्रॉप एक ऐसा क्रॉप बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वाटरमेलन एग्जाम्पल इसका जाता है। देखिए जेड क्रॉप, द सच क्रॉप आर ग्रोन बिटवीन द खरीफ एंड रबी, सॉरी मतलब वैसा फसल जो खरीफ और रबी के बीच में होता है। हमने थोड़ा मिस्टेक बोल दिया, हमने बाद में बोल दिया, लेकिन होगा बीच में। जैसे कि जब पैडी कटता है ना, उसके बाद कहीं कहीं मतलब जहाँ पर पानी के मतलब बोले तो क्या, वैसा एरिया जहाँ पर मतलब पानी ना पहुँचता हो, तो उस एरिया में मतलब जेड क्रॉप जो है ग्रोन किया जाता है, लगाया जाता है, बोया जाता है। वो होता है मार्च और जून के बीच में वैसा फसल, ठीक है। और ये बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जैसे कि कुकुम्बर, खीरा हो गया, पम्पकिन हो गया, बिटर गोल्ड हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, जेड क्रॉप है। किस टाइप का क्रॉप है, ये सब जेड क्रॉप्स का टाइप है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप और क्रॉप होता क्या है, कैसे उसको मैनेजमेंट करने के लिए बारे में जहाँ तक की बात है तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस है इसको मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका यूट्यूब चैनल बिना एडुकेशन वर्ल्ड की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और हो सके अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगले वीडियो में लेकर आऊँगा इसकी मैनेजमेंट की प्रोसेस को। धन्यवाद।